दहशतगर्द नासिर को हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लिए अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम को बारावर बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं बलूचिस्तान दिल के करीब है, इसकी पायदार तरक्की और अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की इजलास में खुसूसी शिरकत। सदर जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों की लीडर्स की मुलाकात। सूबे के दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर बोले हुकूक देकर लोगों के दिल जीतेंगे, सबको उनका हक देना चाहते हैं, किसी का हक नहीं छीनना चाहते। 18वीं तरमीम के जरिए बलूचिस्तान और दूसरे सूबों को खुद मुख्तारी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होगी। मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग देने पर बातचीत होगी। वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत वफाकी काबीना के अहम अरकान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब रवानगी से कबल पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज किया। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मुआहिदा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले अफराद को कर्जा दिया जा सकेगा। वजारत खजाना मरकजी बैंक के जरिए रकम इस्तेमाल करेगी। हुकूमत का IPP से मुआहिदों पर नजरसानी के बाद बिजली 8 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का फैसला। सारिफीन को 1,400 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। माहिरीन ने कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के लिए बिजली की खपत बढ़ाना जरूरी करार दे दी। जराये के मुताबिक हुकूमत ने 100 निजी पावर प्लांट से मुज़ाकरात किए। 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म और 14 के साथ नए मुआहिदे किए। हुकूमत का 2 के सिवा तमाम हुकूमती पावर प्लांट मुकम्मल बंद करने का भी फैसला। सोलर टैरिफ 63% कम करके 10 रुपए फी यूनिट कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। सोना मजीद 1650 रुपए महंगा 3,19,000 रुपए फी तोला तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गया। हिस्सेदार बाजार ने भी बुलंदी की नई चोटी सर कर ली। 973 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,974 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 89 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया 6 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 21 पैसे का हो गया। कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178 179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलेबल नहीं है किसी भी सूरत में। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं, ये ना सुनने को मिले। जो एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। मुल्क में चीनी की किल्लत है, ना होगी। सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब है। एक माह तक चीनी का एक्स मिल्स रेट 159 रुपए होगा। चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपए फी किलो मुकर्रर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी की कीमत से मुतल्लिक इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात और कीमतों में इक़दाम का जायजा लिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सरबराही में कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़िली कमेटी तश्कील दे दी गई। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म के नोटिस पर FIA ने चीनी की कीमतों से मुतल्लिक तहकीकात शुरू कर दी। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उनके बेटे ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। हाफिज हुसैन अहमद 2 बार बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो सेनेट के रुकन भी रहे। हाफिज हुसैन अहमद के साहबजादे हाफिज जफर के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक
9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज के कानूनी ज़राए के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में खुद को डिफॉल्टर डिक्लेयर करके असूली मौक़िफ़ अपनाया था। अब सिर्फ केस के दादोशुमार सामने आए हैं। मामला 10 बरस पुराना है जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा करा दिए थे। हसन नवाज का दिवालियापन रवा बरस 29 अप्रैल को खत्म होना है। बदउनवानी का खात्मा, सुप्रीम कोर्ट में खसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन का कयाम। सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका किसी काम के सिलसिले में रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। एलामिया के मुताबिक इतला देने वाले का नाम सिगा इरास में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता 5 माह में 7,633 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। 11,779 मुकदमात निपटाए गए। चीफ जस्टिस के मुताबिक नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द मेरिट पर निपटाया जाएगा। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने के मामले पर सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने अपने जवाबात जमा करा दिए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जवाब के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने कुरान पाक की तालीम के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। हुकूमत को अपना काम करने दें, अदालत क्यों मुदाखलत करे। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ख़वातीन को विरासती हक से महरूम करने वाली रस्म गैर इस्लामी है। वफाकी शरई अदालत ने चादर और पर्ची रस्म को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के मुताबिक अदालत को बताया गया, बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसी कोई रिवायात राइज नहीं। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत नौजवानों को एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रही है। मसनूई ज़हानत, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग जैसे कोर्सेज शामिल हैं। CM लैपटॉप स्कीम तलबा के लिए इनकलाबी इकदाम साबित होगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर हब भी कायम होगा। आलमी सतह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियां कैंपस कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं। कराची में 20 साल बाद इराकी काउंसिल खाना दोबारा खुल गया। वीज़ा और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इराकी काउंसिल जनरल डॉक्टर महर मुजाहिद जिजान की मुलाकात। कहा, कराची से नजफ के लिए परवाजें दस्तयाब हैं। कराची उन्हें अपना दूसरा घर लगता है। पाकिस्तान बना था तो इराक ने सबसे पहले काउंसिल खाना कायम किया था। मुराद अली शाह बोले, इराकी काउंसिल खाना खुलने से सिंध की आवाम और ज़ायरीन को आसानी होगी। सिंध हुकूमत इराकी काउंसिल खाने की भरपूर मुआवनत करेगी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस का मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के फौरी बाद अपने वालिद को आगाह किया। कामरान कुरैशी ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय बेटे को रूपोश होने का मशवरा दिया। FIA ने अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल 10 मर्चेंट अकाउंट्स शनाख्त कर लिए। इन अकाउंट्स के जरिए कॉल सेंटर के पैसे आते थे। लाहौर पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। रवां साल के पहले 2 माह में 53 अफराद कत्ल इक़दाम में कत्ल, अगवा, डकैती, मोटरसाइकिल छीनने और दीगर जराइम के 48,275 मुकदमात का इंदराज। कैंट डिवीजन में सबसे ज्यादा 10,000 केस दर्ज हुए। SSP ऑपरेशंस लाहौर तहत तसव्वुर इकबाल के मुताबिक शहर के 84 में से 22 थानों में जराइम का ग्राफ बढ़ा। बड़े थानों में डॉल्फिन, अबाबील फोर्स और नफरी बढ़ा दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इस्लामाबाद में सरबराही इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान पर APC बुलाने का ऐलान। तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद ज़ेली कमेटियाँ तश्कील। बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई। असद कैसर, हामिद रजा और लतीफ़ खोसा की सरबराही में
कमेटियों को मुख्तलिफ अमूर सौंप दिए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया अपनाने की जरूरत है। हमने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िका था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला के शिरकत की। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। PTI दहशतगर्दी पर भी मफादात की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती के किसी इजलास में शिरकत नहीं की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोली, सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है तो इनकार क्यों करते हैं। कौम की नजरें थी, एक बयानिया आएगा, मगर PTI एक कैदी की तरफ देख रही थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत नहीं चलती तो इस्तीफा दे। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल की जाती हैसियत में तलबी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इस्तफसार किया। केस आज अदालत में मुकर्रर था, कॉज लिस्ट कैसे मनसूख की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया था लार्जर बेंच बना दिया, इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा, हाई कोर्ट की तौक़ीर का मामला है, क्या इस तरह आवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा। केस आज भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कार्बन टैक्स के हवाले से पाकिस्तान को अपनी ज़रूरियात और मसाइल हैं। कार्बन टैक्स के मामले पर मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में से है। कार्बन टैक्सेशन पर सेमिनार से खिताब बोले, मौसमियाती तब्दीली की बिना पर पाकिस्तान को हीट वेव्स, ग्लेशियर्स के पिघलने, सेहत के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान को डायरेक्ट क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ अपनाना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने फिर रंग जमा दिया। मलका कोहसार में बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद में भी बादलों की इनिंग्स। सवाबी और बडग्राम में गरज चमक के साथ बारिश। गिलगित के पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। अस्तौर में पारा -2 और स्कर्दू में 2 डिग्री रिकॉर्ड। वफाक और पंजाब का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। कराची से 3 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से 2 लाहौर और 1 रावलपिंडी जाएगी। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट स्टेशन से लाहौर रवाना होगी। 27 मार्च को कराची सिटी स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से 28 मार्च को लाहौर के लिए रवाना होगी। ब्लू वर्ल्ड ग्रुप की जानिब से लाहौर में इफ्तार डिनर का एहतमाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO चौधरी नदीम एजाज और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज शरीक हुए। सूबाई वजीर कासिम अली पीरजादा, अरकान असम्बली समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की शिरकत। शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया और सरबराह तंजीमुल अखवान हजरत अमीर अब्दुल कदीर आवान ने खुसूसी खिताब किया। तो रोज़ा वो इबादत है जो हजूर हक अता करता है कि हर रोज़ेदार अपने आप को अल्लाह के रूबरू समझता है। इसलिए जितनी शदीद गर्मी और प्यास हो वो अपने हलक को पानी से तर नहीं करता। उसे मालूम है कि कोई जाने या न जाने अल्लाह जल्ल शानहू जानता है, वो देखता है, वो शाहिद है। और अगर हमारी ज़िंदगी इस कैफियत और हाल से मुज़य्यन हो जाए कि लम्हा लम्हा ये हजूरी नसीब हो, तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमारे अंदाज हैं या जो हमारे रवैये हैं, क्या ऐसे ही हों? जहाँ इख्तियार है उस इख्तियार का इस्तेमाल अगर ये मालूम हो कि अल्लाह के हजूर जाकर पेश होना है,
तो क्या मुक़्तदर हिस्सों का इख्तियार ऐसे इस्तेमाल होता